नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। 2-3 दिन की व्यस्तता के बाद आज मैं फिर आपसे रूबरू हूँ। आज की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में एक शहर से सटा हुआ थाना है काकोरी। काकोरी कांड वाला काकोरी, जहाँ हमारे अमर शहीदों ने, जिनको बाद में फांसी हुई थी, उन लोगों ने अंग्रेज़ों का एक खजाना लूटा था। अब तो उसको काकोरी लूट कांड नहीं कहते हैं, अब तो उसे काकोरी कांड ही कहते हैं, क्योंकि उस समय खजाने में कुछ नहीं था। 400-500 रुपए थे, या रुपए बहुत कम थे, लेकिन अंग्रेज़ों की सल्तनत को चुनौती देने के लिए ये बहुत बड़ा कांड था, बहुत बड़ी बात थी। तो उसी काकोरी में 21 मार्च 2025 को 21 मार्च 2025 को रात करीब 9:30 पौने 10 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि नगवा पुल के पास 2 नवयुवकों की हत्या हो गई है। डबल मर्डर था, दो नौजवान बच्चे थे और उनकी हत्या हो गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची। बहुत जल्दी ही उन दोनों की शिनाख्त भी हो गई। एक उसमें मनोज लोधी था और दूसरा उसका दोस्त रोहित लोधी था। मौके पर डीसीपी वेस्ट, उनकी पूरी टीम, एसीपी काकोरी, काकोरी के थानाध्यक्ष, बाकी सारी टीम, फॉरेंसिक्स की पूरी टीम, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम, सर्विलांस की पूरी टीम, क्योंकि आप जानते हैं कि लखनऊ में यानी राजधानी में छोटे मोटे अपराध को लेकर भी कभी कभी बहुत कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुलिस इसको हमेशा एक बड़े चैलेंज के रूप में लेती है कि इसे जल्दी वर्कआउट करना है, वरना पुलिस पर तमाम सवालिया निशान खड़े होंगे। बहरहाल पुलिस वहाँ पहुँची और उसका धीरे धीरे पता करना शुरू किया। सबसे पहली जो शुरुआत होती है, एक तो उसे शव को सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रात में ही पोस्टमार्टम अगले दिन हुआ और फिर शव रख के परिजनों ने सड़क जाम कर दी। बहुत हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस अपना काम करती रही। पुलिस मौके पर से उसे पुलिस को बहुत ज़्यादा नहीं कुछ मिला। हालांकि वहाँ का सारा काम एक्सपर्ट्स ने किया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने, क्राइम ब्रांच के लोगों ने। पुलिस पहुंची मृतक मनोज लोधी के गांव। मनोज लोधी के यहाँ पहुंचने पर सादे में पुलिस वालों ने पता करना शुरू किया कि क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ होगा, लड़के की किससे दुश्मनी है, कोई प्रेम प्रसंग है। इस तरह की बातें पुलिस इनिशियली शुरू करती है। तो ये पता लगा किसी तरह की कोई अदावत जमीन को या पैसों को लेकर नहीं है, लेकिन एक प्रेम प्रसंग का जरूर पता लगा। पता ये लगा कि अंकिता नाम की एक लड़की जिसकी शादी हो गई है, इसके उससे संबंध थे मृतक के। और दूसरे रोहित लोधी के लिए बताया गया कि वो इसका मित्र था। ये भी बताया गया कि रात करीब 8 बजे के आसपास, शाम को करीब 8 बजे वो घर वालों से ये बता के गया था कि हम अभी घूम कर आ रहे हैं। लेकिन फिर 10 साढ़े 10 बजे ये सूचना मिली कि नगवा पुल के पास 2 बच्चों की डेड बॉडी है और उनकी शिनाख्त भी तुरंत हो गई। पुलिस को जब ये सूचना मिली तो पुलिस ने दोनों उसके अंकिता के और इसके मृतक मनोज के, इन दोनों के मोबाइल फ़ोन की जांच पड़ताल शुरू की, गंभीरता से शुरू की। इसी बीच एक मोबाइल की कॉल, हालांकि तमाम प्रोसेस के बाद इस मोबाइल की कॉल का पता लगा। लोगों ने पता किया कि ठीक है, उससे संबंध थे, शादी किससे हुई। तो शादी के लिए बताया गया कि वो एक पुलिस कांस्टेबल है और उसकी पोस्टिंग आजकल लखीमपुर खीरी में है। उसके भी नंबर का पता किया गया। वो अपनी ड्यूटी पर अयोध्या निकला कि साहब वो अयोध्या में ड्यूटी कर रहा था और अयोध्या की ड्यूटी ख़त्म करके उसे लखीमपुर खीरी अपने घर वापस जाना था। बहरहाल
पुलिस ने अपना जो शक है उसको नहीं छोड़ा कि ये भी शक हो सकता है कि उसका पति इसमें इन्वॉल्व हो। दूसरी बात ये पता लगी कि अंकिता प्रेग्नेंट है, शादी के बाद उनकी प्रेगनेंसी है। और इन लोगों की शादी 2021 में हुई थी, 20 जून 2021 में हुई थी। सिपाही का नाम था महेंद्र कुमार। मृतकों का नाम मैंने आपको बताया, मनोज लोधी और रोहित लोधी था। तो जब डिटेल दोनों की जो डिटेल हैं उसमें सिर्फ एक कॉल मृतक मनोज लोधी के फ़ोन पर अंकिता की एक कॉल मिली। पुलिस ने अंकिता से पूछताछ करने के लिए उसे बुलाया कि कैसे उसके संबंध थे, मनोज को कैसे जानती है, इस तरह की बातें पुलिस ने उससे पूछनी शुरू की। इसी बीच में ऑफिशियल जो कॉल होती है वो एसपी लखीमपुर खीरी से कह के महेंद्र को भी कहा गया कि वो जांच में सहयोग के लिए पुलिस से संपर्क करें, काकोरी पुलिस से। वो भी आ गया। दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। अलग अलग पूछताछ शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा उस महिला को। जल्दी ही जब पुलिस ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उससे विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ महिला पुलिस कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स ने शुरू की, तो थोड़ी देर में वो टूट गई। उसने कहा कि हमारे संबंध थे, पहले से संबंध थे, और शादी के बाद भी हमारे ये संबंध कंटिन्यू रहे। और अभी दिसंबर 2024 में हम दोनों के संबंधों का पता मेरे पति महेंद्र को लग गया। उन्होंने मुझसे पूछताछ की और ये कहा कि भाई एक तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो मनोज के साथ रहो या मेरे साथ रहो। मैंने स्पष्ट किया कि नहीं, मनोज किसी काम का नहीं है, कुछ नौकरी नहीं करता, कोई काम नहीं करता, हम तुमको छोड़ के कहाँ जाएंगे। और तभी महेंद्र ने ये तय किया कि मैं इसको मार दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी पत्नी से अभी तक संबंध रखने की। इसी बीच में अंकिता प्रेग्नेंट भी हो गई और उसकी प्रेगनेंसी पर पति को शक होने लगा, महेंद्र को, कि हो न हो ये मनोज से ही ये प्रेगनेंसी है। इसके बाबत भी बातचीत हुई। अंकिता ने फिर साफ साफ कह दिया कि हमसे जो मदद चाहिए वो ले लीजिए, इसको मार दीजिए, नहीं तो हम बराबर इसी तरह की बातचीत में उलझे रहेंगे, पड़े रहेंगे। फिर जब इतनी बात तय हो गई तब फिर महेंद्र का नंबर आया। महेंद्र से पुलिस ने पूछताछ शुरू की और बताया कि ये बात अब तक पता लग चुकी है, इसके आगे की बात बताओ, हुआ कैसे था। थोड़ी देर में महेंद्र भी टूट गया। महेंद्र ने पूरी बात बताई। उसने कहा कि साहब ऐसा हुआ था कि हमारी शादी 20 जून 2021 को हुई थी और बरकताबाद की लड़की है वो, अंकिता और दीपिका, और हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं लखीमपुर में पोस्टेड था, लिहाजा पोस्टिंग पर रहने, वहाँ काम करने, तो आने जाने का मौका, घर लखीमपुर लखनऊ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी 4-6 दिन में एक बार वो आया जाया करता था। उसका कहना है कि इसी बीच में 2024 में मई जून के आसपास मैंने ये नोटिस किया कि रात में जब भी मैं कभी बात करना चाहता हूँ अपनी पत्नी अंकिता से, तो उसका फ़ोन बिजी आता है, और जब भी फ़ोन खाली होता है मैं फ़ोन मिलाता हूँ या वो फ़ोन मिलाती है कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा था, मैं पूछता था कि इतनी रात में किससे बात हो रही है। तो वो कभी बहन को बता देती थी, कभी मौसी को बता देती थी, इस तरह से। लेकिन मेरे मन में क्योंकि लगातार होने लगा, मेरे मन में एक शंका घुस गई। मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स, पुलिस का सिपाही था, हर ज़िले में एक सर्विलांस की टीम होती है, हर ज़िले में क्राइम ब्रांच होता है। उसने अपने मित्रों से, जो उसके साथ के लोग वहाँ पर पोस्टेड थे, 2018 बैच का सिपाही था ये, तो उसके साथ के लोग जो सर्विलांस में थे, उससे कह के उसने अपनी पत्नी की CDR निकलवा ली, अपनी पत्नी की मोबाइल की। और जिस दिन उसका मोबाइल फ़ोन बिजी आ रहा था और उसने दूसरी कोई बात बताई थी, उस दिन में उसे एक ही नंबर आया जो लगभग हर दिन, कभी दिन में और कभी रात में, बहुत लंबी लंबी बात करता था। वो उस नंबर का पता लगाते हुए उसने ये पता लगा लिया कि ये मनोज लोधी का ये नंबर है।
और 24 दिसंबर, उसने प्रिसाइजली एक डेट बताई कि 24 दिसंबर 2024 को मुझे पहली बार मनोज और अंकिता के अफेयर का पता लगा। मैंने तमाम तरह से अपना पुलिसिया दिमाग लगा के जब बातचीत की, अपने मोहल्ले के जो हमारे बहुत ही परम मित्र थे उनसे बात की और तमाम जगह से बात हुई, तो ये पता लगा कि ये दोनों, जब महेंद्र यानी वो सिपाही यानी पति, जब वो अपनी ड्यूटी पर लखीमपुर हुआ करता था, तो ये बरकताबाद की पुलिया पर ही दोनों मिलते थे और देर रात रात तक इनकी मुलाकात होती थी। फिर ये कहाँ जाते थे वहाँ से ये लोग नहीं बता पाए। तो उस दिन ये कन्फर्म हो गया कि मनोज के उसकी पत्नी अंकिता से संबंध हैं। ये सुनते ही, ये बात पता लगते ही वो बौखला गया। वो फौरन वहाँ से छोड़कर या वहाँ से लौटकर अपने घर पहुँचा। घर आकर उसने पहली फुर्सत में ही अंकिता से पहला काम ही यही किया कि तुम बताओ मनोज से तुम्हारे कैसे संबंध हैं। और फिर वो सीडीआर में ले गया था कि मैंने तुमसे जब रात में पूछा कि तुम कहाँ इतनी रात में बिजी हो, तो ये नंबर है मनोज का जिससे तुम बात कर रही थी, फलां तारीख को, फलां तारीख को, फलां तारीख को। और अगर बात कर ही रही थी और कोई बात नहीं है, मन तुम्हारा साफ है, तो तुमने बहाना क्यों बनाया कि मैं बहन से बात कर रही थी, मौसी से बात कर रही थी, चाचा से बात कर रही थी। इस तरह की बातें जब पुलिस कर्मी था ही वो, जब उसने घेरना शुरू किया तो उसने बता दिया कि हाँ, मनोज से शादी से पहले के मेरे संबंध थे। इस बीच में साल 2 साल संबंध नहीं रहा, लेकिन फिर अचानक वो फ़ोन उसके आने लगे और घर में चूंकि कोई रहता नहीं था, आप चले जाते थे अपनी ड्यूटी पर लखीमपुर खीरी, तो लंबी लंबी बात होते होते फिर हम लोगों की बातचीत बहुत आगे बढ़ गई और दिन में हम लोग 3-4 बार ज़रूर बात कर लिया करते थे। इस पर महेंद्र ने बताया पुलिस को कि मैंने उससे कह दिया, ठीक है, अगर तुम्हारा शादी के पहले से ही इस तरह का संबंध है तो तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा। तुम्हें जाना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम मनोज के साथ जा सकती हो, लेकिन अगर मुझे मेरे साथ रहना है तो मनोज से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। उसने कहा, नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी, उसके पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और मनोज से अपनी दूरी बना लूँगी। लेकिन फिर भी वो मनोज के संपर्क में रहने लगी। ड्यूटी के दरमियान कई बार उसने उसे मारने की कोशिश की, मतलब पेशबंदी अपनी पूरी करता था कि वो ड्यूटी पर है और ड्यूटी के समय ही अगर ये हत्या हो जाए तो ये साबित करने में उसे देर नहीं लगेगी कि मैंने हत्या नहीं की है, मैं तो फला जगह ड्यूटी पर था। लेकिन वो जो है उसे मार नहीं पाया। तब उन्होंने उसकी गहरी साजिश या गहरी, जिसको वो कहते हैं गहरी प्लानिंग, मनोज को मारने के लिए महेंद्र ने शुरू की। इसमें उसने अपने 3 दोस्तों को भी शामिल किया। बार बार असफल होने के बाद उसने एक दिन और उसने ये भी कहा कि हम तुम्हें एक नया मोबाइल और नया सिम दे रहे हैं, जब तक वो मार नहीं दिया जाता तुम एक सिम सिर्फ उससे बात करने के लिए इस्तेमाल करोगी, दूसरा सिम सिर्फ मुझसे बात करने के लिए इस्तेमाल करोगी। इसमें कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि उसी सिम से तुम मुझसे भी बात करो और उसी सिम से तुम मनोज से भी बात करो। उसने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब वो ये चेक कर रहा था कि ये साथ देती है कि नहीं देती है। उसका ये कहना था कि अगर ऐसा करेंगे, एक तो वो सिम दोनों फर्जी आधार कार्ड पर उसने लिया था कि अगर कल को ये मोबाइल फ़ोन पकड़ा भी जाएगा, सिम पकड़ा भी जाएगा, तो पुलिस उसको ढूंढेगी जिसके नाम से ये लिया गया है, उस आधार कार्ड वाले को लिया गया है। फिर 21 मार्च को बार बार असफल होने के बाद 21 मार्च को उसने फाइनली अपनी पत्नी को ये बताया कि मैं लखीमपुर खीरी अपनी ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी के बाद मुझे लखीमपुर खीरी पहुँचना है। इस बीच में काकोरी आ जाऊँगा और तुम फ़ोन करके मनोज को मिलने के लिए बुलाओ और उसे वहीं बुलाओ जहाँ तुम मिलती हो, बरकताबाद की पुलिया पर। और मैं फिर उसके बाद उसकी हत्या करके वापस लखीमपुर खीरी चला जाऊंगा और हत्या के समय मैं ड्यूटी पर रहूंगा। हत्या के समय लिखा पढ़ी में मैं ड्यूटी पर रहूंगा ताकि पुलिस को कोई शक न हो। तो प्लान के तहत अंकिता ने बरकताबाद पुलिया पर मनोज को मिलने के लिए बुलवाया। उस दिन दबाव डालकर 20-25 कॉल उसने
मनोज को करवाई थी अंकिता से। और फाइनली वो राजी हो गया कि ठीक है मैं आऊँगा। और करीब करीब रात में 8 बजे वो अपने घर से अपने दोस्त को साथ लेके, शंका तो उसे भी रही होगी, वरना अगर वो अंकिता से मिलने आ रहा है या लड़की से मिलने आ रहा है तो अकेला ही आता, लेकिन उसे उसके मन में भी कुछ डाउट जरूर था, इसलिए वो अपने दोस्त को साथ लेकर वहाँ पे चला। ये बरकताबाद पुलिया पर महेंद्र सिपाही और उसके 3 साथी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। और जैसे ही उसने फ़ोन किया अंकिता को कि मैं आ गया हूँ पुलिया पर, तुम किधर हो, अंकिता ने फ़ौरन फ़ोन करके महेंद्र को बताया कि वो पुलिया पर आ गया है। ये लोग जो घात लगाकर बैठे हुए थे उस पर टूट पड़े और उस पर हंसिए से, जो काटने वाली, फसल काटने वाली हंसिया होती है, उससे हमला बोल दिया और मनोज की मौके पर मौत हो गई। उसका ये कहना था कि हम रोहित को मारने का इरादा नहीं रखते थे क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ता था और इसी वजह से वह मुझे अच्छी तरह पहचानता था। आवाज़ से भी रात जरूर हो गई थी लेकिन वो मुझे पहचान गया था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारता तो ये खुल जाता कि मैंने ही मनोज की हत्या की है। बहरहाल एक कॉल डिटेल, एक कॉल से ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया और डीसीपी वेस्ट और उनकी टीम ने बहुत मेहनत से इसको वर्कआउट कर लिया। सभी अपराधियों के नाम पता लग गए। पत्नी और सिपाही को, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, आज फिर एक प्रेम कथा का बड़ा दर्दनाक अंत हुआ। प्रेमी के साथ गए दोस्त का तो इस प्रेम कथा से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था, पर वो अनायास ही जान से हाथ धो बैठा, सिर्फ इसलिए कि हत्यारों में से एक उसको पहचानता था। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाता तो हत्यारे की पहचान हो जाती, एक गवाही भी खड़ी हो जाती, इसलिए उसकी भी हत्या कर दी गई। अब देखिए, पुलिसिया दिमाग था उसका, पुलिस में था ही। पुलिस कैसे जांच करती है, कैसे पड़ताल करती है, कहाँ एविडेंस ढूंढती है, कैसे परसू करती है, कैसे ट्रैक करती है, किस चीज़ से ट्रैक करती है, क्या आईडी होती है उसकी, क्या आईएमआई नंबर होता है, क्या सेट की कैसे पहचान होगी, ये सब चीज़ें पुलिस करती हैं, जिसकी जानकारी महेंद्र को अच्छी तरह थी। इसलिए वो अपनी ड्यूटी, जिस समय ये मर्डर किया, लिखा पढ़ी में वो अयोध्या ड्यूटी में था, या अयोध्या ड्यूटी ख़त्म करके लखीमपुर के रास्ते पर था। तो और दूसरा, पत्नी को अपने पूरे कॉन्फिडेंस में रखा कि कल को कहीं पत्नी उसकी तरफ से, लड़के की तरफ से, मनोज लोधी की तरफ से न बयान देने लगे या मनोज लोधी की तरफ न पलट जाए। एक दिक्कत और थी कि वो अंकिता प्रेग्नेंट हो गई। मैंने आपको बताया कि इसका शक बार बार इस बात पे जा रहा था कि हो न हो, जब जिस पीरियड का ये की ये प्रेगनेंसी है, हो न हो ये उसका, मनोज लोधी का ही बच्चा इसके पेट में होगा। बहरहाल पत्नी को इस पूरी तरह कॉन्फिडेंस में लिया और पूरी तरह इस मर्डर में उसे शामिल किया कि कहीं वो उसका पक्ष न लेने लगे। कीपैड वाले 2 मोबाइल खरीदे, नए मोबाइल और 2 नए सिम कार्ड जो फर्जी आधार कार्ड पर लिए गए थे, और कहा कि अपने पर्सनल मोबाइल से मनोज को एक भी कॉल मत करना या कतई कॉल मत करना, और होगा यूँ कि इसी सिम से वो तुम बात करोगी और दूसरे सिम से मुझसे बात करोगी, पुलिस को दोनों नंबर मिलेंगे नहीं कभी, और मिल भी जाएंगे तो पुलिस आधार कार्ड के हिसाब से मोबाइल फ़ोन ओनर का पता करेगी, ढूंढेगी, उलझेगी, और तब तक ये मर्डर ब्लाइंड मर्डर ही रहेगा। लेकिन ये कहावत है ना कि अपराधी कितना भी चालाक हो लेकिन वो एविडेंस छोड़ ही जाता है, मौके पर छोड़ जाए, बातचीत में छोड़ जाए, मोबाइल में छोड़ जाए, लोकेशन पर छोड़ जाए, लेकिन वो एविडेंस अपने होने का या अपने शामिल होने का एविडेंस छोड़ ही जाता है। खोजने वाला चाहिए, ढूंढने वाला चाहिए, चिन्हित करने वाला चाहिए। जो जितना शार्प होगा पुलिस में, वो उतनी जल्दी उसको वहाँ से निकाल लेगा। तो पर्सनल नंबर से अंकिता ने एक फ़ोन से मनोज से बात कर ली। एक तो वो एविडेंस वो पक्का छोड़ गई कि उसका इसमें कोई हाथ होगा। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बता ही दिया कि इस लड़की के
पहले संबंध थे उसी मनोज से जिसकी हत्या हुई है। तो और शादी के पहले के संबंध का लोगों ने बताया कि शादी के पहले इन दोनों के बहुत अच्छे संबंध थे, घर वाले राजी नहीं हुए, लिहाजा अंकिता की शादी उसके घर वालों ने एक पुलिस कांस्टेबल से कर दी। अच्छा, अंकिता से इस मृतक के संबंध थे और बाद में अंकिता की शादी सिपाही से हुई। पुलिस को ये पर्याप्त लीड थी कि हो न हो इतनी सफाई से किया गया मर्डर है, हो न हो कहीं इस सिपाही का हाथ जरूर होगा। लेकिन बस एक कॉल की वजह से अंकिता पुलिस के पास, पुलिस उसको ले आई, पूछताछ की, वो बहुत देर तक उसको सच्चाई को रोक नहीं पाई और सब कुछ जल्दी जल्दी उगल दिया। और जब एक बार पुलिस अंकिता तक पहुंच गई तो नया सिम, नया मोबाइल, बरकताबाद पुलिया पर बुलाना और ये सब एक सीरीज में, एक लाइन में साबित हो गया। तो और मोबाइल बरामद हो गया, 2 मोबाइल दोनों वो बरामद हुए जो इन लोगों के पास थे। उनके मोबाइल का जो पुलिस ने बरामद किया है, 2 अदद मोबाइल हैं और एक अदद आला कत्ल हसियानुमा एक जो चापर टाइप का होता है वो बरामद किया था पुलिस ने। अब एक बात समझ में नहीं आती कि शादी के बाद भी लड़का लड़की का या लड़की लड़के के, मतलब लड़का लड़की के और लड़की लड़का के, लड़की अगर है तो लड़के के संपर्क में और लड़का है तो लड़की के संपर्क में क्यों रहते हैं? मतलब रात गई, बात गई, पुरानी बात हो गई, एक बार शादी हो गई, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, तो वो उस बात को भूल जाना चाहिए। उन सबको या खुद का नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। किसी दूसरे के जीवन को खराब करने का हक न किसी लड़की को है न किसी लड़के को है। तो पुरानी बात को तो ये सोच के भूल जाना चाहिए कि रात गई, बात गई, अब वो दूसरी जगह गई, दूसरा जीवन शुरू किया उसने, अब उसका हमसे कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं 2 नावों पर पैर रखने वाला कभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया, उसे डूबना ही है, हर हाल में ही डूबना है। और इसीलिए 2 नावों पे पैर रखने वाली इस अंकिता अब जेल चली गई है, हस्बैंड भी जेल में है, नौकरी से भी वो निकाला जाएगा, अगर सज़ा हुई तो बर्खास्त भी हो जाएगा, पता नहीं कितने दिनों में ज़मानत होगी। एविडेंस बहुत प्रॉपर हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट हैं। तो ज़िंदगी उसकी खराब हो गई। लेकिन बस वही है, आदत तो आदत है, आदत से बाज नहीं आएंगे चाहे ज़िंदगी खराब हो जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। और लास्ट में एक बात और कि पुलिस ने जिस तत्परता से, जिस दिमाग से, जिस एनालिसिस से, जिस विश्लेषण से इसको बहुत जल्दी 2 दिन के भीतर इसको वर्कआउट कर लिया, ये बहुत ही सराहनीय बात है। डीसीपी वेस्ट और उनकी टीम को एक सलाम बनता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।